असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुबीन की वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होगी और वीडियो में देखा जा सकता है कि मुहतरमा अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी ही अहकामात जारी कर रही हैं और शहरियों का कहना है कि बड़े बड़े अफसरों की ऐसी बेहिसी और लापरवाही के बायस अवामी मसाइल हल नहीं होते। और सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है कि असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुबीन किस तरह एसी वाली गाड़ी में बैठ के शाही अंदाज इख्तियार करके बाहर धूप में खुद तो नहीं निकलती लेकिन गाड़ी में बैठ के अपने अहकामात जारी कर रही हैं, जबकि जो शहरी हैं वो बेचारे धूप में खड़े थे और उनको अहकामात दे रही थी लेकिन खुद गाड़ी में बैठी रही। इसकी जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होगी। इस वीडियो को देखते हुए इस पे जो है शहरियों ने कहा कि बड़े बड़े अफसरों की ऐसी ही बेहिसी और लापरवाही है जिसके बायस अवामी मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि ऐसे अफसर जो कि अपनी आरामगाह नहीं छोड़ते, अपनी गाड़ियों में बैठते हैं एसी वाले, लेकिन शहरियों का कोई भी ख्याल नहीं करता कि वो किस हालात में रह रहे हैं। इस इतनी गर्मी की शिद्दत में आप एक हजूम को इकट्ठा करते हो, अपने अहकामात जारी करते हो, लेकिन खुद आप उसी गर्मी से बचने के लिए अपनी एसी की गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। तो ये था सूरत हाल असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुबीन की, जो कि अपने शाही अंदाज में अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, जिनकी वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसके बारे में तफसीलात भी हम मजीद जानेंगे। और जो इसके हवाले जो वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो बहुत से लोगों ने अपना मौक़िफ़ दिया और जो बिलखसूस वहाँ पे शहरी मौजूद थे उन्होंने भी काफ़ी शिकायत के अंबार लगाए कि हमारे साथ मजीद तफसीलात जानने के हमारे साथ यहाँ पे सीनियर तज्जिया नगार मौजूद हैं शाहिद इकबाल साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी शाहिद इकबाल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी 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 सर। सर बताइएगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुबीन जो कि शाही इख्तियार में बड़े अंदाज में बड़े प्रोटोकॉल के साथ जाती हैं और अपने अहकामात जारी करती हैं, इसमें जरा बताइएगा इनको आम आवाम का एहसास नहीं है, आवाम पे इस चीज का क्या तासुर पड़ता है? बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये पूरे मुआशरे की ओवरऑलिंग होने की जरूरत है। सिर्फ पाकिस्तान जिस नहज पे है, एक मकरूस मुल्क, एक एटॉमिक पावर रखने वाला मुल्क, और वो दर बदर होता फिरता है। 20-20 का डेलीगेशन हम लेके जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी कोशिश है कि जिसकी प्रोजेक्शन हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी में मिडल मैनेजमेंट में, यानी एक एसी जो असिस्टेंट कमिश्नर मेल हो या फीमेल हो, वो एक मिडल मैनेजमेंट टीयर में आती हैं। अभी से उनका ये एटीट्यूड है, कल को ये ग्रेड 18, 19 या 20 में जब प्रमोट होकर और ऊपर जाएंगी तो ये माइंड सेट है, ये वही माइंड सेट है कि जो हमारे हुक्मरान जब हिकमत में आते हैं और हुकूमत में आते हैं तो हिकमत बनाते हुए वो ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाते हुए उनको जब ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सरकार के पैसों के ऊपर अवाम से अफसरशाही करते हुए इस किस्म के एटीट्यूड रखेंगी तो मुआशरा फिर इस किस्म का जन्म लेगा। फिर हमारा 20-20 का डेलीगेशन बाहर जाएगा, फिर वो ब्रांडेड टू पीस पहने होंगे, लाख लाख रुपए वाली टाइयां पहनी होगी, चार्टर्ड जहाज जाएगा और वहां जाके हम कहेंगे जी आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी अब खत्म हो रही है तो आप हमें कुछ ना कुछ कर दें। ये तो है, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, जहां तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है तो ये माइंडसेट बन चुका है। हमारे यहाँ चूंकि ट्रेनिंग का तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ सर्विस टू द ह्यूमैनिटी का लफ्ज हमारे पूरे खानदानों में से, हमारे मुआशरे में से, हमारे पब्लिक सेक्टर में से, प्राइवेट सेक्टर में से खत्म होता जा रहा है। और मेरी लाठी मेरी भैंस के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं है। अगर आप पिछले रमजान देख लें, उससे पीछे देख लें, तो आपको हर जगह पे खवातीन ज्यादा डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी, चाहे वो किसी कर्नल की बेगम है, चाहे वो एसी है, चाहे वो डीसी है, तो चाहे वो रमजान बाजार में वो उनका एटीट्यूड ऐसा नजर आएगा। मुझे तो लग रहा है कि हमारी सारी खवातीन माएं बहनें जो हैं वो हमारी फातिमा जना को फॉलो नहीं कर रही, वो हमारी यानी रोल मॉडल जो
बेनजीर भुट्टो टाइप खवातीन इतनी अमीर माँ बाप की बेटी होके इतनी पोलाइट थी, वो उनके नक्शे कदम पे नहीं जा रही। ये मुझे लग रहा है कि फिरदौस आशिक अवान के नक्शे कदम वाली खवातीन जो है ना वो ज्यादा बनती जा रही। और मैं समझता हूँ ऐसे मर्द और खवातीन जो कि अवाम के पैसों से, टैक्सों से हमारे ऊपर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, इनका एहतसाब किसी भी पॉलिटिशियन से सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसे लोग, ऐसे सीएसपी ऑफिसर्स जो कि एहतसाल करते हैं अवाम का, उनका एहतसाब अवाम को और अदालतों को करना चाहिए। यही लम्हे फिक्रिया है कि हमारी अदालतें पॉलिटिशियंस के बारे में तो सारे असूल और सारी चीजें रखती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को वो हाथ डालने की कोशिश नहीं करती है। आज हमारा मुआशरा जो है ना वो इंतजार में शिकार हो चुका हुआ है। और ऐसे वाकयात शाहिद साहब, जी शाहिद साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि अवाम के टैक्सेस से, जो अवाम से टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, उन्हीं पैसों से ये शाही अंदाज अपनाते हैं ये लोग। और आपको नहीं लगता कि ये अवाम के साथ एक तरह की ज्यादती है? हमारे जो मुल्क के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे? इसी वजह से हल नहीं हो रहे कि अवाम के लेवल पे जाके उनके मसाइल नहीं सुने जाते। इनको सिर्फ अपने शाही अंदाज की है, अपने प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल से बाहर क्यों नहीं आते? जी, मैं अभी लाहौर चैम्बर में एजे की जो है स्मॉल इंडस्ट्री मिनिस्टर से मेरी मुलाकात थी। मेरे साथ लाहौर चैम्बर के सदस्य काशिफ भी थे और 1.5 घंटा हमारी मीटिंग में यही बात हुई है वहां बैठ के कि हमारी खवातीनों, हम हमारे घरों में ये जो ब्रांडिंग और ये कल्चर जो कि एक पार्टी आई थी कह तो रही थी मैं तब्दीली लाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसका हिस्सा बन गई। और नून लीग जैसी कंपनी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेवलपर कंपनी बन के सामने आई, मैं उसको कंपनी बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये कंपनीज हैं, ये पार्टीज नहीं है। वो कंपनी बन के आई कि उसने पाकिस्तान को डेवलप किया है, लेकिन वो लोगों के माइंडसेट को डेवलप नहीं कर सकी। और ऐसे वाकयात, ये प्रोटोकॉल लेना, ये ब्रांडिंग चीजें करना, इसने मुआशरे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारे मुल्क में मैं, आप और हर आने वाला बच्चा 3.5 लाख रुपए का मकरूज है। आज हम 13,000 अरब के लिए तरले मिन्नते कर रहे हैं। और हमारे अगर इस किस्म की हमारे ब्यूरोक्रेसी, इस किस्म की माए बहनें कि जो मैं समझता हूँ कि हमारे एक रोल मॉडल मर्दों से बेहतर काम करना चाहिए खवातीन को, लेकिन खवातीन की फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये यहाँ का काम नहीं है। मैं आज चैम्बर में भी था तो खवातीन का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मैं उनको हॉस्पिटल्स में देखता हूँ तो जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, उनका भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ये कहां से पेनिट्रेट हो गया हमारी खवातीन में फ्रस्ट्रेशन, ये पैसे की हवस। अगर खवातीन वर्किंग फीमेल हैं तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन खवातीन को भी तो ये देखना चाहिए ना कि हम पैसा जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं वो सोर्स कौन है? वो सोर्स अवाम है, वो आपका सर, ये चीज सिर्फ खवातीन में नहीं रहेगी जो आप बात कर रहे हैं, खवातीन में नहीं है। कोई गुज़श्ता रोज की बात है कि असिस्टेंट कमिश्नर के भी इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी, जो आजाद कश्मीर मरी गए थे वो टूर के लिए, तो उन पे बड़ी तो वो तनकीद का निशाना बने थे। तो फिर आप उनको किस कैटेगरी में रखते हैं जो ऐसे जो अवाम के टैक्सेस के पैसों से अयाशियां कर रहे हैं? मोहतरमा देखिए, कल वाला वाकया, आज वही डिस्कशन हो रही थी लाहौर चैम्बर में भी कि कल रोका गया एक ब्यूरोक्रेट को और उसके बच्चे जो स्कूलिंग के लिए उसकी गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी। तो मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि खवातीन ज्यादा कर रही हैं। मैंने कहा कि मर्दों को देखे खवातीन में भी ब्रांडिंग होने का और प्रोटोकॉल लेने की जो लस्ट है ना वो बढ़ती जा रही है। और ये खतरनाक काम है। ये हमारी खवातीन जो कि 51% ऑफ द पॉपुलेशन है, उन्होंने इस मुआशरे की इस्लाह करनी है। और इस्लाम में बड़ा क्लियर कट मैसेज है, हमको मुल्ला, मैं कोई मुल्ला या मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए एनालिस्ट, बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं समझता हूं कि खातून माँ हो, बेटी हो, बहन हो, या वो आपकी बॉस हो या आपकी जूनियर हो, जो खातून अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे सकती है वो मर्द नहीं देते। मर्द खट्टू भी होते हैं, मर्दों में करप्शन भी ज्यादा पाई जाती है। लेकिन मैं एक रोल मॉडल, मैंने लाहौर की सिटी को देखा है, वो एक रोल मॉडल है, मेरी उनसे मुलाकात रहती है लाहौर सिटी, वो फीमेल है, वो इतनी पढ़ी लिखी है, वो अच्छे काम करती हैं। रोल मॉडल्स कम हो गई हैं। देखिए, कोई फातिमा जना को रोल मॉडल नहीं बना रहा, कोई मदर टेरेसा को रोल मॉडल नहीं बना रहा। सब लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं और पावर गेम में आ गई है। हमारे घरों से पावर
आवानों से निकल के घरों में आई है और घरों से निकल के बाजारों में चली गई है। ये पावर की ग्रैबिंग जो है ना, ये मुआशरे का बेड़ागर्क कर रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जो आवाम के जो टैक्सेस के पैसों का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शाही निजाम, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, मैं आज बैठ के फिर मैं आप कहेंगे कि बात लंबी हो गई। जी। मैं तो कहता हूं कि इनको, इनकी ये बसेस, इनकी गाड़ियां, इनकी मेंटेनेंस वर्क्स इनके बंद किए जाएं। इनको वही सैलरी दी जाए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, या इनके ये टोटल इनके प्रिविलेजेस खत्म करके इनको सैलरी पे रखा जाए और उनसे कहा, फिर कहें कि जाए गाड़ी अपनी निकालें और अपनी गाड़ी पे जाके, जैसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में हमने 25-25 साल 30-30 साल गुजार दिए, हमने तो ऐसा काम नहीं किया। ये जो बार बार हर बच्चा उठता है और कहता है अगर मैंने पाकिस्तान में काम करना है तो गवर्नमेंट की नौकरी करनी। गवर्नमेंट की नौकरी का मतलब है कि आपने अवाम का पैसा लूटना है, टैक्सेस का पैसा, उसमें सर्विस को तो ह्यूमैनिटी नहीं करनी। तो इनकी ये प्रिविलेजेस बंद कर दिए जाएंगे तो मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। इसी को मैं चार्टर ऑफ पाकिस्तान कहता हूं कि पाकिस्तान में इससे पहले 75 सालों में कभी इतनी शिद्दत के साथ ये जरूरत नहीं पड़ी थी कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो। चार्टर ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि हमें अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया बनाना पड़ेगा। हमें अपनी आवाम को, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को ये बढ़ता हुआ रुझान, ये बढ़ते हुए मुजालिम, अब जिसको देख लें, कोई पेट्रोल चोरी कर रहा है, कोई बिजली चोरी कर रहा है, कोई अपनी पावर को यूज कर रहा है, आए दिन फ्रॉड हो रहे हैं और उन फ्रॉड्स में हमारे माशरे के लोग ही शामिल हैं। वो इसलिए फ्रॉड हो रहे हैं कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। गवर्नमेंट ने, आज भी मैं कहता हूं कि मरियम ने अगर 100 दिन में अच्छे काम किए हैं जो सोशल मीडिया पे बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी मरियम बीबी की गवर्नमेंट के अंदर ये भी साफ सामने हो रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं कि जगह जगह मंडियां लगी हुई हैं, नुमाइशों की मंडियां लग गई हैं, तो क्या मुझे ये बताएं कहां से लाहौर साफ सुथरा बनेगा? कहां से ऐसे ब्यूरोक्रेसी, हमारी जान छूटेगी इन लोगों से? हमें क्यों नहीं अच्छे SHO मिल सकते? हमें क्यों नहीं वापडा के अच्छे लोग मिल सकते? हमें क्यों नहीं वासा के अच्छे लोग मिल सकते? वो इसलिए नहीं मिल सकते कि पाकिस्तान में मेरिट का नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सिफारिशों से पैसे दे के लोग इसको बिजनेस बनाए हुए, पैसे दे के लोग जॉब्स पे आते हैं, फिर उसको 5 से 7 गुना मल्टीप्लाई करके उन्होंने कमाना होता है और घर चलाना होता है। इसीलिए अवाम के पैसे को लूटा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल भट्टी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे शाहिद इकबाल भट्टी, सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, जो कि हमें मज़ीद आगाह कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुबीन के जो शाही अंदाज के और से वीडियो वायरल हुई। इसी के साथ नेक्स्ट